वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे फिल्म सिटी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में देश की सबसे सुंदर फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा ऐसे समय में की है जब बॉलीवुड नेपोटिज्म, ड्रग्स, सेक्स तमाम विवादों में घिरा है। फिल्मी कलाकार खेमों में बटे और ट्विटर, फेसबुक पर बयानबाजी चल रही है। यही नहीं, लगातार उत्तराखंड में भी नई फिल्म सिटी बनाने की बात कही जा रही है। जब मुंबई में फिल्म सिटी है तो फिर अलग फिल्म सिटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके पीछे क्या कारण है और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इसी पर आज की चर्चा को हम खास बनाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। ऐसे समय जब बॉलीवुड नेपोटिज्म, ड्रग्स तमाम आरोपों को लेकर सुर्खियों में है, फिल्म जगत बटा हुआ है। ट्विटर, फेसबुक पर कलाकारों की जुबानी जंग चल रही है। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह ऐलान कौतूहल जगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। कहा तो यही जाता था कि हिंदी सिनेमा की दुनिया मुंबई में बसती है। एक बार फिल्मों का बनना कलकत्ता से मुंबई में शुरू हुआ तो फिर फिल्मी दुनिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते महाराष्ट्र सहित पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, सारे भारत से विलक्षण कलाकार, फिल्म जगत से जुड़ी विधाओं के जाने माने लोगों ने मुंबई में फिल्म जगत को ऊंचाई दी। बॉलीवुड ने अपना तहलका मचाया और कई कालजयी यादगार फिल्में यहां बनती रहीं। फिल्मी दुनिया के रूप हले पर्दे में दिखने की चाहत रखने वाला हर कलाकार, गायक, संगीतज्ञ मुंबई पहुंचने लगा। बॉलीवुड का अपना एक सुनहरा इतिहास रहा है और यहाँ की फिल्म सिटी कई ऐतिहासिक सफल फिल्मों की गवाह रही है और कई फिल्में अधूरी या गुमनाम होकर कहीं खो गई हैं। इसी मुंबई में देश दुनिया के सैलानी आए तो बम्बई या बाद की मुंबई की फिल्म सिटी घूमना नहीं भूले। बॉलीवुड और उसकी फिल्म सिटी का अपना एक अधिकार रहा है। फिल्म मतलब मुंबई। मुंबई का जिक्र आते ही रूपहले सिने जगत का चेहरा सामने आ जाता है। लेकिन दशकों बाद अगर मुंबई से अलग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाने की बात उठ रही है तो इसके कई मायने हैं। फिल्म सिटी तैयार करने के पीछे रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात पर ही फिल्म सिटी को तैयार करने की बात नहीं कही जा रही, बल्कि फिल्म जगत के ही बेहद लोकप्रिय मगर दूर दराज के कस्बों से गए कलाकारों ने आवाज उठाई है कि वहां नए लोगों के अवसर बहुत कम होते हैं। इस शहरों में जाकर कई प्रतिभाएं खो जाती हैं। यही नहीं, शोषण के खुले आरोप लगने शुरू हुए हैं। ड्रग्स के चर्चे ने बॉलीवुड को झकझोर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से अगर फिल्म सिटी को बनाने की बात कही जा रही है तो लोगों के मन हिलोरे लेने लगा है। नोएडा में एक सुंदर मन भावन फिल्म सिटी के लिए हर तरह की सुविधा है। नोएडा के अन्य शहरों से कनेक्टिविटी, मीडिया हब, फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों की उपलब्धता इसे सहज बनाती है। उत्तर प्रदेश में शूटिंग लोकेशन की भरमार है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहर फिल्म मेकर्स की पहली भी पसंद रहे हैं। यूपी की ही तरह उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य भी फिल्म जगत के लोगों को लुभाता रहा है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो राज्य के पर्यटन आर्थिकी का आधार बनेगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और हमारे साथ आज इसमें खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ संदीप माहरवा जी हैं, बड़े फिल्मकार हैं, बड़ा नाम है। हमारे साथ नलिन सिंह हैं, एक ऐसा युवा फिल्म निर्माता जो हर पल एक नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है, नए नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं नलिन सिंह। और हमारे साथ मुकेश त्यागी, एक ऐसा अभिनेता जो सबके लिए बड़ा प्यारा है। और हमारे साथ जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फिल्म सिटी को लेकर, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि राजू श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। ओ बल्ले 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 दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया। हम बहुत समय से चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बने और वो सपना अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन के लिए बहुत गंभीर है। और अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो समझ लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम इसमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और बड़ा अच्छा लगेगा जब हमारे लोग यहीं पर काम करेंगे, अपने प्रदेश में काम करेंगे। हमारे कलाकार, हमारे प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, ये मुंबई में जाके इनको भटकना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है अपना घर छोड़ के। तो अब उत्तर प्रदेश में इनको काम मिल जाए, हमारा सपना साकार हो रहा है। और यही वो वक्त है जब हम बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में ले। और
हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। राजू श्रीवास्तव भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। मैं सबसे पहले आना चाहूँगा संदीप मारवाजी, क्योंकि आपने पूरी चीज़ें बड़े, मैं कहूँगा बड़े वर्षों से आप सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं, बड़ा नाम है और आप हर तरह से एकदम सक्षम व्यक्ति हैं सारी चीज़ों को बताने के लिए। कहते हैं कि आप एक अध्यापक के तौर पर भी लोगों को सिखाते रहे हैं, कला के क्षेत्र में आपका बड़ा योगदान है। कैसे देखते हैं आप इस नई फिल्म सिटी की घोषणा को, और आपको क्या लगता है कि जो नई फिल्म सिटी है जब वो अपने आकार में आएगी, स्वरूप में आएगी, तो कितना बड़ा मैं कहूँगा एक कद होगा उत्तर प्रदेश का और इस खासकर नोएडा का? जी संदीप मारवाजी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस प्रोजेक्ट की कई साल से अपेक्षा थी और आशा थी, वो प्रोजेक्ट अब आदरणीय हमारे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है और इसकी खुशी मैं चारों तरफ देख रहा हूं। लोग बड़े उत्साहित हैं, फिर से एक बार जागृत हुए हैं और लोगों में एक नया जोश पैदा हो गया है। मुझे 1986 याद आ रहा है कि जब 1986 में मैंने फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट दिया था, तो तब लोगों ने मुझे शायद बेवकूफ़ समझा था और लोग समझते थे कि ये चीज़ शायद कभी हो ही नहीं पाएगी। लेकिन 1987 के अंदर तब लेट वीर बहादुर सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, ये प्रोजेक्ट पास हुआ दिसंबर में और 1988 के अंदर जाकर अलॉटमेंट हुई और 3 साल का सब समय दिया गया था कि हम लोग प्रोडक्शन में भी आ जाएं और पूरी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट कर लें। 10 मार्च 1991 को मारवा स्टूडियो उत्तर भारत का पहला प्रोफेशनल फिल्म स्टूडियो बनकर तैयार हो गया था और उसके बाद हम लोग लगातार इन पिछले 29 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो फिल्म सिटी फेस 1 है, आज वो अंतर्राष्ट्रीय अपनी जगह बना चुकी है। ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर और 25 एकड़ में 16 स्टूडियो से तकरीबन 350 चैनल इस वक्त 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहा है। तकरीबन 17,000 लोग इस वक्त 8 घंटे की 3 शिफ्ट में वहां पर काम कर रहे हैं और तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का हसीन मौका मिला है। इसमें मारवा स्टूडियो क्योंकि शुरू से ही यहाँ पर एग्जिस्ट किया, पहला स्टूडियो था, हमें बहुत अच्छा मौका मिला यहाँ पे लोगों को फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र से बांधने का, हमें सिखाने का मौका मिला, क्योंकि कल्चर नहीं था यहाँ पर उन दिनों में। मैं तो अब देखिए 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फिल्म का कल्चर नहीं था। कल्चर डेवलप करने में कई साल गुजर गए। पहले 10 साल की बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, जहाँ काम कम था लेकिन तैयारी में बहुत साल और बहुत समय गुजर गया। और उसके बाद धीरे धीरे मैं इतना कह सकता हूं कि मारवा स्टूडियो से हम लोगों ने तकरीबन 4,500 टेलीविज़न प्रोग्राम, 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए, करीब 150 फीचर फिल्मों के साथ हम लोग जुड़े और करीब 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का हम लोगों ने निर्माण किया और मेरी प्रोडक्शन कंपनी ने कुल मिलाकर करीब 3,000 शॉर्ट फिल्मों का निर्माण किया। और अब बहुत खुशी की बात है क्योंकि फिल्म सिटी फेस 1 में कहूँगा सेक्टर 16A नोएडा में जो स्थित है, वो अब अपनी अपार सीमा पर पहुँच चुकी है। अब तो ये हाल है कि वहाँ पे पार्किंग लगाने की भी जगह नहीं है। तो अब ये बिल्कुल सही समय है जब आदरणीय मुख्यमंत्री ने फिल्म सिटी फेस 2 जो है वो अनाउंस कर दी है। बहुत खुशी की बात है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। नरेंद्र सिंह, अगर बात करें जिस तरह से लगातार पिछले 3 महीने से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो चल रहा है, उसे पूरा मैं कहूँगा पूरा भारत देख रहा है और हर तरीके से वहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप, ड्रग्स, हर तरीके की चीज़ें सामने आ रही थी। ऐसे में एकदम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी फिल्म सिटी की, तो ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक तो है ही है, लेकिन कलाकारों को इसमें कितनी बड़ी मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मारवाजी ने बताया कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि मेन जो सबसे अहम चीज़ है कि बड़े कलाकार, एक नाम होता है ना कि बड़ा, तो वो बड़ा नाम अब यहाँ पर, क्योंकि जो नोएडा है, नोएडा अपने आप में बड़ा खास है। ऐसे में पहले ही एक फेस 1 में जैसे बताया फिल्म सिटी चल रही है, अब उसके अलावा एक बड़ी
फिल्म सिटी की बात अब हो रही है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहिए और कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री के इस निर्णय को? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि जो बड़े कलाकार हैं वो इसको किस रूप में देखेंगे। पहले से ही फिल्में यहाँ पे बहुत सारी बनने लगी थी, धीरे धीरे कर यहाँ लोग बहुत ज्यादा जागरूक थे, अब उनको अपनी जगह एक प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। क्या लगता है आपको जी नलिन? एकदम सही समय पर यह अनाउंसमेंट आया है, बिल्कुल जो टाइमिंग कहते हैं ना, बिल्कुल सही समय पर योगी जी ने ये अनाउंसमेंट किया है। जिस समय मैंने ये समाचार में सुना तो हम लोग फिर वो गाना गा रहे थे, जोगी जी वाह जोगी जी। क्योंकि देखिए 4 फिल्म मैं बना चुका हूँ, दिल्ली में रह के एक फिल्म में बनाता हूँ। पहली फिल्म के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मुझे मुंबई का चक्कर लगाने लगा था, कलर ग्रेडिंग है, डबिंग साउंड है, ये है वो है, बड़े एक्टर्स वहाँ रहते थे। अब आस्ते आस्ते आप ट्रेंड देखिए, मुंबई में लोग मैं मूलतः पटना का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को लिए या दिल्ली के लोगों के लिए मुंबई में लोग बहुत स्वागत तो बिल्कुल नहीं करते हैं, और किस नज़र से देखते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बड़ी एक अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन की तरह हमें ये लगता था। और आप मुंबई इंडस्ट्री की बातचीत कर लें, बेस्ट फिल्म मेकर्स की आप बातचीत करें, विशाल भारद्वाज हों, चाहे अनुराग कश्यप हों, या इम्तियाज़ अली हों, या नीरज पांडे हों, ये लोग मुंबईकर नहीं हैं। ये लोग छोटे छोटे शहर से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से मुंबई में जाके रह रहे हैं। चाहे आप अच्छे एक्टर्स को भी ले लें, मनोज बाजपेयी हैं, ये लोग हैं। तो कंपल्शन था, आपको गाली दे दें, आपको कुछ कर लें, आपको किसी तरह का ट्रीटमेंट करें, काम वहीं पर है तो आप कंपल्शन है, आपको रहना ही पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी, या फिर आप कंगना रनौत की ही बातचीत कर लें, बेचारी का क्या दोष है? वहाँ जाके यही दोष है कि वो मुंबई में चूँकि फिल्में बनती हैं और प्रोडक्शन हाउस है, आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब एक मोनोपोली सा एक बना हुआ है। ठीक है, मैं नॉन फिल्मी इश्यूज़ के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। अगर कंगना रनौत जैसे लोगों को, या हमारे जैसे लोगों को जो कि 4 फिल्म ऑलरेडी दिल्ली में रह के बनाए हुए हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में ही आप शूट कर सकते हैं, जैसे ही हम मूवीज़ बनाएंगे अच्छे एक्टर्स बिल्कुल आएंगे। दिल्ली एक कैपिटल है, वर्ल्ड क्लास होटल्स है यहाँ पर, नोएडा में वर्ल्ड क्लास सिटीज़ बने हुए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ ज़रूरत थी तो एक शूटिंग फ्लोर्स की ज़रूरत थी, स्टूडियोज़ की ज़रूरत थी। ऑलरेडी न्यूज़ चैनल्स यहाँ से रन कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को। फिल्म इंडस्ट्री जिस दिन यहाँ पर आ गई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, और आज मेरी बात को आप मार्क कर लें, 60% या 70% ऑफ द सो कॉल्ड बॉलीवुड के जो लोग हैं ना, इधर शिफ्ट करेंगे। इट्स ईजियर टू शूट इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश रादर शूटिंग इट इन मुंबई। वहाँ यूनियन, क्योंकि जिस तरह से ये घोषणा हुई है उसे लेकर जिस तरीके की टिप्पणी आ रही है वो अपने आप में बड़ी खास है, हर कोई खुश दिख रहा है। और हमारे साथ धीरेन्द्र जी हैं जो विधायक हैं जेवर से, हम उनके पास भी जाना चाहेंगे, क्योंकि एक होता है कि सबसे बड़ी जो बात है वो उन्हीं के लिए है। धीरेन्द्र जी, कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को, और कितना फायदा क्षेत्र की, जो आपके पूरी मैं कहूँगा नोएडा की जो पूरी जनसंख्या है उसको मिलने वाला है? उसके अलावा यहाँ जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि नोएडा के अंदर अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे बिल्डर की बात होती थी वो अपने आप में त्रस्त था, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि रोजगार कहाँ से आएगा। तो देखिए, इसको रोजगार की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि कितने बड़े दरवाजे यहाँ खुलने वाले हैं? जी, देखिए, जहाँ तक मैंने जाना है, फिल्म इंडस्ट्री आने के बाद में बहुत से ऐसे रोजगारों का सृजन होता है जो क्षेत्र के बहुत ज्यादा काम आते हैं। उसमें अनस्किल्ड लेबर भी, जो लोग स्किल्ड नहीं है उनके लिए भी बहुत सारे रास्ते रहते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक ऐसा उद्योग है जिससे आप देखते हैं कि उत्तर भारत में जितनी भी प्रतिभाएं हैं वो एक्टिंग करना चाहते हैं या उनके अंदर एक काबिलियत है फिल्मों में जाने के लिए या टीवी सीरियल्स में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मुंबई दूर होने की वजह से उन लोगों की प्रतिभाएं दबी की दबी रह जाती थी। अब इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा इस पूरे उत्तर भारत को, कि एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जहां ईस्टर्न और वेस्टर्न रेलवे ट्रैक हो, जहां ईस्टर्न पेरिफेरियल हो, जहां यमुना एक्सप्रेस वे हो और उससे आगे जाकर बुंदेल एक्सप्रेस वे जुड़े,
जहां गंगा एक्सप्रेसवे जुड़ता हो, जहां एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, दिल्ली और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मध्य में पड़ता हो, एक तरफ यमुना नदी का किनारा हो। तो ये ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं और एक ऐसा औद्योगिक माहौल के बीच में इस फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना होनी है जो निश्चित तौर से हमारे जनपद की तीनों विकास प्राधिकरणों के साथ साथ आसपास के जितने भी राज्य हैं उन लोगों के बेरोजगार ऐसे नौजवान जो फिल्म इंडस्ट्री में आगे आना चाहते हैं, या मैं कहूंगा वो सभी प्रतिभाएं जिन्हें मौका नहीं मिल पाया, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रपोज कर पूरे उत्तर भारत के लिए दिया है। और फिर आप आजकल देख रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई में जो बयानबाजी होती थी उत्तर भारतीयों की बेइज्जती करने के लिए हो या उनके प्रति हीन भावना का भाव हो, तो ये हर व्यक्ति महसूस करता था कि आखिर देश को क्षेत्रीयता में क्यों बांटा जा रहा है। और वो लोग झिझकते थे मुंबई जाने में कि कहीं हमारे साथ कोई बदतमीजी ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम इस प्रदेश सरकार का है और मेरे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये इंडस्ट्री सेक्टर 21 में जहां मैं रहता हूं उसके पास ही बनने के लिए इसका प्रपोजल गया हुआ है और पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर क्षेत्र के लिए इस इंडस्ट्री की स्थापना से लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे, प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, लोगों के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे और प्रतिभाओं को मौका भी मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो प्रतिभाओं को तो मौका मिलता ही है और मिलना भी चाहिए। लगातार जिस तरह मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बातें होती रही हैं वो अपने आप में अब जाके सामने थी कि कितनी चीजें वहां पे हैं, कितना भेदभाव वहां पे है, लगातार दिख रहा है और लगातार इस पर रोज चर्चाएं हो रही हैं। अब ऐसे में एक नई चीज आई है। संदीप मारवा जी, अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे अहम बात होती है घोषणा के बाद जो सबसे पहला कार्य है कि आखिर कितने दिनों में आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री बन जानी चाहिए, या इसके बनने को लेकर एक जो बड़े सवाल खड़े हैं कि यहाँ पे किस तरीके से कितनी बड़ी जगह पे इंडस्ट्री बनेगी, उसके अलावा कितने दिनों में यहाँ तैयार हो जाएगी, या यहाँ पर बड़े बड़े स्टूडियो जो बनेंगे वो लोगों को कहा जाएगा, ऐसी बहुत सारी बातें। तो आपको क्या लगता है कि एक टाइम बाउंडेशन इसके अंदर सबसे अहम है, वो जरूर करना होगा? क्योंकि जब आप बता रहे हैं कि 86 और 87 में 3 साल लगे, तो अब तो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कितना समय इसमें लगना चाहिए? और महत्वपूर्ण एक बात और सबसे बड़ी कि जो बात लगातार कही जा रही है, क्या नेपोटिज्म या जिस बात को लेकर ड्रग्स, इन सब चीजों को लेकर जो चीजें चल रही हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएगा? कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जैसे ही प्रोजेक्ट फाइनल होता है उसका पूरा डिजाइन बनेगा, आर्किटेक्ट्स बैठेंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाएगा और जो यमुना एक्सप्रेस पे इसको लाने का जो इरादा है वो बहुत सही जगह है, क्योंकि एयरपोर्ट साथ साथ बनता चला जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मतलब जल्दी डेवलप हो जाएगा। मुझे लगता है फिर भी कम से कम 3-4 साल चाहिए होंगे जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा और काम शुरू हो सकता है। लेकिन जो जिस हिसाब से विजन बनाया गया है, जिस हिसाब से प्लानिंग की जा रही है, उसके डेवलप होते होते 5-7 साल लग जाएंगे, क्योंकि होटल चाहिए, आपको रेस्टोरेंट चाहिए, आपको गेस्ट हाउसेस चाहिए, आपको सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, वहां पर जो एसेसरीज हैं, जितनी सिनेमा को फीड करने वाली आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट चाहिए, वहां पर दुकानें चाहिए। तो मुझे लगता है सब कुछ डेवलप होते हुए 4-5 साल का एक पीरियड दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है इनिशियल स्टूडियो जो हैं वो 3 साल में तैयार हो जाएंगे। और
ये मत भूलिए कि अब तक मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें तकरीबन 1 करोड़ आदमी पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत में 6वें नंबर पे इस वक्त आ रही है। हम लोगों ने 2019 में 2,35,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर इस इंडस्ट्री से की थी, और अभी 2025 के अंदर हमें उम्मीद है कि हम लोग 3 लाख करोड़ तक की टर्नओवर पहुंचेंगे। करीब 10% की ग्रोथ इस इंडस्ट्री के अंदर आनी चाहिए। ये पेंडेमिक आ गया, वरना ये जो टारगेट्स थे ये जरूर अचीव हो जाते। और हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, पूरा सेटअप ग्रो कर रहा है। उत्तर भारत के हर स्टेट के अंदर काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं। इसमें नाम है, इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, मान है, मर्यादा है, और इसीलिए इसकी डिमांड भी है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तो मैं समझता हूं सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत को कैटर करेगा, और बाकी स्टेट से भी यहां पर अट्रैक्शन बन जाएगी अगर चीजें दूसरी जगह से डिफरेंट हैं। जी बिल्कुल, दूसरी जगह से डिफरेंट और समय रहते चीजें होंगी, तो ये अपने आप में बहुत ही अहम होगा। और हमारे साथ अभिनेता हैं मुकेश त्यागी, वो भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके पास आएंगे, जाइएगा नहीं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नोएडा में फिल्म सिटी की घोषणा की, और जिस तरह से इसकी घोषणा इन दिनों में हुई है तो अपने आप में खास है, और अपने आप में ये कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है। और जो उन्होंने ये घोषणा की है उसे लेकर कलाकारों की क्या राय है और सब लोग उसे कैसे देखते हैं, इसी पर आज की चर्चा चल रही है। हमारे साथ मुकेश त्यागी भी जुड़ चुके हैं जो फिल्म अभिनेता हैं। और अगर मैं बात करूं मुकेश, जिस तरह से एक अभिनेता के बहुत सारे सपने होते हैं, और लगातार आप देखें मुकेश की सबसे बड़ा संघर्ष उसी को करना पड़ता है जब वो बाहर जाता है। ऐसे में जो हमारे यहाँ के जो कलाकार थे, जब वो वहाँ जाते थे, संघर्ष करते थे, बड़े अच्छी जगह भी उन्होंने ली है, क्योंकि मुंबई भी अपने आप में खास रही है, अच्छी फिल्म सिटी है। लेकिन एक मांग शुरू से ऐसी थी कि एक अपनी भी हो, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा सेंटर है। अगर आप बात करें, लगातार काफी समय से यहाँ पर फिल्मों की जो शूटिंगें हो रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश से लगता हो आप राजस्थान को ले लो, आप यहाँ हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो और उत्तराखंड ले लो, लगातार चल रहा था। लेकिन एक बात यही थी कि किसी भी तरीके से जो संपूर्ण फिल्मों की बात होती है कि पूरा प्रोडक्शन यहाँ पे हो, उसे लेकर अब इस तरीके की बातें हुई हैं। एक नई फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से घोषणा की है, उसे लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभिनेता का जो संघर्ष है वो अपने आप में बड़ा अहम रहता है, और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुंबई के अंदर क्या कुछ नहीं चल रहा। जी मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पे पहली बार अपेयर कर रहा हूँ, विलंब से आने के लिए खेद है। मैं तो सिर्फ देखिए, मैं बहुत स्वागत कर रहा हूँ योगी जी के ऊपर। अभी आपने मेरे सपने की बात करी, तो मैं एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मुझे लगता है कि योगी जी का जो ये सपना है ये साकार, वो तो कर्म योगी व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूँ कि वो तो सबसे बढ़िया इंडस्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ विश्व में ये अपने आप में एक बेंचमार्क होगा। मेरा ये अनुभव है योगी जी के प्रशासनिक क्षमताओं पर। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे साथ कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा उनके आगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ। देखिए ऐसा है, अगर आप ये देखिए उत्तर प्रदेश जो 23 करोड़ है, जो अमेरिका की जनसंख्या के बराबर, कितना बड़ा प्रदेश है यहाँ पर,
आप देखिए यहाँ पे कितनी भाषा बोली जाती है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, अवधी, तमाम प्रकार की भाषाएं और डायलेक्ट बोली जाती हैं और उसमें पिक्चर बनती हैं। तो हमारे पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट है। और जो बॉलीवुड है वो हिंदी माध्यम पे बेस्ड है और उसका पूरा विश्व के अंदर मार्केट है। तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट कहलाता है इकोनॉमिक्स में कि अगर आप कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उससे रोजगार और उससे बहुत तमाम की आर्थिक एक्टिविटी शुरू होती हैं। तो ये तो हम लोग विलंब कर रहे हैं और योगी जी ने सही समय पर ये विलंब कर रहे हैं और योगी जी ने सही समय पर ये उठाया है। देखिए, मैं बॉलीवुड के खिलाफ नहीं हूँ, बॉलीवुड ने भी बहुत बड़ा काम किया है। हमारे सबसे ज्यादा फिल्म बनती है अमेरिका के बाद। और यूपी से अगर आप देखिए कितने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार निकले हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, कमाल अमरोही, नसीरुद्दीन शाह। मैंने भी कई फिल्म यहाँ पे शूट करी है, उत्तराखंड में शूट करी है, मेरठ में शूट करी है, नोएडा में शूट करी है। तो मैं समझता हूं कि ये इसमें सभी पूर्ण रूप से पर्याप्त है। हमारे पास जगह ज्यादा। देखिए, मुंबई में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि वहां पर रियल एस्टेट इतना महंगा है, वहां पे लोगों के रहने का जो संघर्ष है वो इतना महंगा है कि जो बेचारा स्ट्रगलर है वो तो अपने जीवन के सोल एंड बॉडी को इंटैक्ट करने में ही उसका पूरा जीवन निकल जाता है। तो उसका संघर्ष की आप सीमा तो देखिए, माँ बाप को छोड़ देता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, तमाम एजुकेशन करने के बाद उसको संघर्ष 3 से 4 हजार लोग डेली मुंबई जाते हैं अपना मुस्तकबिल इस्तेमाल करने के लिए। आप उनकी संघर्ष की स्थिति देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉलीवुड किया जाए, लेकिन हमारे पास इतना पोटेंशियल है। अब तो OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, YouTube चैनल आ गए, तमाम एग्जीबिशन ग्राउंड आ गए हैं। तो हमें तो कंटेंट की इतनी जरूरत पड़ेगी। तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये बनता है तो हम लोग जैसे रामाजी राव है, आप देखिए बाहर निकलता है। वहाँ बाहुबली का हुआ, आप जाके देखिए बाहुबली का सेट कितना बड़ा सेट बना हुआ है। वहाँ ट्रेन बनी हुई है, वहाँ पे हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहाँ पे होटल्स हैं, सैंडलवुड है। सब अपने अपने स्टेट ने अपने तमिल ने अपनी इंडस्ट्री बनाई हुई है, तेलुगु ने अपनी बनाई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बॉलीवुड को चेतावनी नहीं है मुंबई को। ये एक पैरेलल समांतर एक बहुत बड़ा ये मंसूबा है और ना कि हमें उनको आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वहां पर जो नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, आलोचना तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आलोचना क्यों होगी? क्योंकि वो भी अपने आप में अपनी जगह खास है, क्योंकि बॉलीवुड भी अपने आप में एक बड़ा नाम है और हमेशा से उसने भी कुछ ना कुछ दिया। ये अलग बात है कि जरूर समय समय पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो हर जगह होती रही हैं, लेकिन हम तो एक ही बात करते रहे हैं कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री स्टेट के अंदर होनी चाहिए थी, क्योंकि लगातार यहाँ का जो कलाकार है वो इस बात को कह रहा था। नलिन, अगर बात करें आप तो, क्योंकि प्रयोग धर्मी है, नए नए आप पिक्चरें बनाते हैं, प्रयोग करते हैं, जिस तरह से हम किसी भी अगर उसकी बात करें कलाकार की या किसी भी अलग क्षेत्र की बात करें, हम कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतना कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म सिटी की बात हुई है तो अपने आप में खास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे नलिन की हिंदी फिल्मों का ही सबसे ज्यादा बोलबाला है। उसके बाद अब बात आती थी भोजपुरी फिल्मों की, फिर हमारे यहाँ हरियाणा एक ऐसी बेल्ट थी जहां से लोग नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके बाद पंजाब के लोग भी जुड़े हुए थे। ऐसे में उनको लेकर एक हमेशा एक ऐसा रहता है ना कि भाई इतनी दूर जाकर आप काम करेंगे, वहां आपको किस तरीके से सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप देखें तो नोएडा जो है वो सेंटर पॉइंट आपको दिखेगा, नोएडा से आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर यहां पर, और एक और अहम बात यह होती है कि नोएडा के अंदर अगर सारी चीजें रहेंगी तो आसपास का जो एरिया है उसके अंदर हर स्टेट, अगर मुंबई के अंदर खाली मुंबई प्रभावित होती है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आता कि जहां से सीधे लोग वहां जुड़े। और फिर महंगाई की बात तो अभी मुकेश त्यागी ने बता ही दी है। ऐसे में मुंबई की जगह, मुंबई अपनी जगह है, बॉलीवुड है, वहां तो रहेगा ही, उसको कोई मतलब उसकी तो बात ही नहीं है, वो एक अलग हो गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितने स्टेट, 5-6 स्टेट सीधे जुड़ते हैं नोएडा से, और उसके अलावा लोकेशन सबसे ज्यादा यही है, फिल्में यही शूट होती हैं, यही है। तो जो यहाँ का कलाकार है, अगर प्रोडक्शन भी सारा कुछ यही हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो इसलिए बॉलीवुड की बात अपनी जगह है और इस उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी की बात अपनी जगह। कितनी खास आपको लगती है ये? खाली नोएडा की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों को जोड़ते हुए दिखती है। जी नलिन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुंबई को आपको समझना पड़ेगा। जो साउथ की इंडस्ट्री है, तमिलनाडु की या तमिल की उधर की इंडस्ट्री, वो उनका अपना है, वो मुंबई नहीं आते हैं। इनफैक्ट टेक्नीशियंस जो हैं वो ज़्यादा एडवांस्ड हैं, वहाँ का कहा था टेक्निकली वेल मेड फिल्म है।
जो एनिमेशन होते हैं रजनीकांत की फिल्में वगैरह को आप देख लीजिए, वो मुंबई नहीं जाते हैं। एक बाकी पूरे इंडिया से मुंबई पर भीड़ पड़ता है। और जब आप बॉलीवुड फिल्मों की बातचीत करते हैं तो हिंदी भाषी फिल्म बनती है, ऑडियंस कहाँ पर है? आपकी हिंदी भाषी क्षेत्र में है। और हिंदी भाषी क्षेत्र कौन से हैं? बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। अगर सब कुछ हमें यही मिल जाता है तो मुंबई तो थोड़ा खतरे में ज़रूर रहेगा, इतना जल्दी शायद नहीं होगा। मैं इसलिए द्वेष के साथ बोल रहा हूँ कि अब छोड़ा नहीं लोगों ने, वहाँ पर हम लोगों को अनवेलकम फील होता है, हमें मुर्गा की तरह देखा जाता है। अच्छा दिल्ली से आए फिल्म बनाने के लिए, आइए आइए आइए, क्या जानते हैं आप? अच्छा जब फिल्म बनाएंगे, जबकि बेस्ट डायरेक्टर्स हमारे हैं, बेस्ट एक्टर्स हमारे हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमें गुजरना पड़ता है। जब तब अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के घर पर आपने पथराव कराया है, वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के नहीं है, वो सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम है, उनके घर पर भी आपने पथराव कराया है कि वो खाते यहाँ का हैं, बोलते वहाँ का हैं। ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और हमें ये एहसास कराया जाता है, आप छोटे क्षेत्र से आते हैं, आपकी भाषा अलग है। जब हमारे ऑडियंस हमारे पास में है, हमारी कहानियाँ हमारे पास में हैं, तो इनमें से अगर हम लोग शूटिंग पर जाते हैं, ठीक है। और शूटिंग आप समझिए, मुंबई में क्या है कि अगर 6 से 6 बजे तक का शिफ्ट है, अगर आपने साढ़े 6 बजे तक काम करवा दिया तो आपको पूरा हाफ डे का पैसा देना पड़ता है। दिल्ली में तो शूटिंग क्या बात है, लोग कहते हैं यार हमारे घर में भी आओ, हम हमारा शूट भी ले लो, इनके बच्चे को भी ले लो, अरे हमारे फार्म हाउस पर आए यार कॉम्प्लीमेंट्री ले लो। यहाँ उस तरह के ट्रेडिशन है। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में ये गर्व की बात है कि हमारे घर में शूटिंग हुई है। वहाँ चार्जेस हैं, हर चीज़ के लिए चार्जेस हैं। वहाँ का मौसम खराब है, 3 महीना तो बारिश होती है, वहाँ फिल्म की शूटिंग ही नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज़ से आप देखें, ये योगी जी ने जो फैसला किया है लॉन्ग टर्म इशू से। देखिए एक तो कुछ बात वाजिब भी है कि अगर पूरे शहर से लोग एक शहर में बस जाएंगे तो वहाँ के लोग थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे। वहाँ फिर बस ही जाते हैं लोग, अपना मकान खरीदते, बॉलीवुड के इसमें जाते हैं। और फिर तो वो कुछ तो जेन्युइन है उनकी डिमांड्स भी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि पूरा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मराठी मानुष के मुद्दे पर वो कर रहा है। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये किसी और स्टेट में आप जाएंगे तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं फील कराएंगे वो लोग। आप एक सुशांत सिंह राजपूत का केस को ले लीजिए, माफ़ कीजिएगा टॉपिक्स तो हट रहा हूँ, तो दो स्टेट के पुलिस में लड़ाई हो रही है। आपको समझने की जरूरत पर ये कहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और उस समय पद्मश्री है ना कंगना रनौत, अवार्डी है ना, उनको भी आपने इस तरीके से धमका दिया। कैसी सरकार है ये? तो हम इस सिचुएशन में रह रहे हैं, डायरेक्टली बॉलीवुड अंडर स्कैनर में है। और बॉलीवुड की जब बातचीत करती हैं जया बच्चन जी, तो हमें तो पता ही नहीं चलता हम उस बॉलीवुड के पार्ट में हैं या नहीं, कि या वो 10 परिवार जो बॉलीवुड में है, जो रूल करते हैं, वही सिर्फ इनके पार्ट में है। बहुत सारी चीज़ें हैं, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, दुखी है। एक कहते हैं कि और उस समय जब ये सब बातें चलती रहती हैं तब है वो दिख रहा है, क्योंकि आपका जो दर्द है वो लगातार हमें दिख रहा है। और अच्छी बात भी है कि अपनी बातें रखनी चाहिए, लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि हमारा कोई ऐसा भाव नहीं है, हमारे लिए सब समान है। और ना ही तो हम क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, ना ही हम किसी चीज़ की ऐसी कोई बात करते हैं जिससे किसी का दिल दुखे। बात यह है खाली कि जब अपने लोग हैं, अपने कलाकार हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए। हमारे साथ धीरेन्द्र जी भी हैं। धीरेन्द्र जी, सबसे अहम एक बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर एक बात हमेशा से रही है, ये आप देखेंगे भी लगातार एक बात होती थी कि अपराध के ऊपर उत्तर प्रदेश में हमेशा चारों तरफ आप कहीं भी जाएंगे तो बोला जाता था, अरे यार बहुत अपराध है वहां पे, तो अरे यार बहुत अपराध है वहां पे। तो वो जो अपराध वाली बात है, क्योंकि अब फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो नोएडा, गाजियाबाद जिस तरह से अपने आप में है, उसे लेकर भी एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में रहेगी। क्योंकि अपराध वाला जो वर्ड है, इसे वैसे तो लेकर अब की बार जिस तरीके से पुलिस का ठोको अभियान चल रहा है वो अपने आप में बड़ा खास है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि सबसे अहम इस इंडस्ट्री के लिए भी एक बात है, वो है अपराध मुक्त क्षेत्र पूरा का पूरा। क्योंकि जहां भी इस तरीके के वर्ड लगते हैं, वहां से जो आम आदमी है, जो आम कलाकार है, वो कहीं ना कहीं दूर भागता है। उसे लेकर क्या तैयारी है और आपको क्या लगता है कि उसे लेकर क्या यहां पर कार्रवाइयां होंगी और क्या माहौल आने वाले दिनों में लोगों को मिलने वाला है? जी धीरेन्द्र जी। देखिए, जहां तक
जहां तक आप नए उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उद्योग मतलब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जितना औद्योगिक विकास इस मुल्क में पिछले 3 सालों में हुआ है और जितना निवेश हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की है। उसका मकसद यही है कि हम हर व्यक्ति तक पुलिस को पहुंचा पाएं और जो एक माहौल के बारे में एनसीआर के कहा जाता था, जैसा कि आपने गाजियाबाद और नोएडा बताया, वो दिन अब दूर की कौड़ी हो गए और अपराधी इस वक्त अपनी जान बचाने की फिराक में और धीरे धीरे उन अपराधियों को जड़ से समूल नाश उनका किया जा रहा है। इसीलिए पिछले दिनों में यहाँ हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, एक माहौल बना है। जो इंडस्ट्रीज हरियाणा की तरफ मुखातिब थी या किसी और प्रदेश में जाना चाहती थी, वो दोबारा यहीं रुककर उन्होंने योगी जी की सरकार में जो माहौल उन्हें दिया योगी जी ने, उससे प्रभावित होकर उन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट को यहीं बढ़ाया है। तो ये पूरी तरीके से गुंडे बदमाश वाली बात भूल जाएं। और इसकी तो शुरुआत आपने सुना होगा, हम भी बचपन में फिल्में देखते थे, अंडरवर्ल्ड के बारे में सुनते थे, तो वो शुरुआत तो मुंबई से ही हम जानते थे कि बदमाश भी कोई चीज होती है। यहाँ का जो अपराध था वो एक सीमित अपराध है, उसके कहीं भी इंटरनेशनल लिंक नहीं है। तो उस अपराध का पूरी तरीके से समन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। और मैं आपको एक और अंदरूनी बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये जो फिल्म सिटी की योजना है ये कोई आज या कल की घोषणा हो। इसके संज्ञान में मुख्यमंत्री जी के में ये बात विगत 1.5 साल से थी। और जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं अवनीश अवस्थी साहब, वो मुझसे 1.5 साल से चर्चा करते थे कि आप एयरपोर्ट के पास हमें 1000 हेक्टेयर जमीन, 1000 एकड़ जमीन दिलवा दें। तो एक ऐसा फिल्म सिटी हम बनाना चाह रहे हैं। हम मुंबई को कंप्लीट करना नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को, प्रतिभाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका उत्तर भारत में भी मिले। जैसा कि अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया कि वहां 3 महीने तो बारिश होती है, तो उन महीनों में शूटिंग करने में दिक्कतें आती हैं निश्चित तौर से। तो ऐसे समय में हमारा काम ना रुके, शूटिंग का काम ना रुके, हम अगर एक और इंडस्ट्री डेवलप कर लेंगे, फिल्म इंडस्ट्री, तो निश्चित तौर से इससे पूरे देश का फायदा होगा। उन प्रतिभाओं को मौका मिलेगा जो किसी वजह से दूरस्थ नहीं जा पाते। बिहार में अनेकों प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अनेकों प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, और एनसीआर तो इसका गढ़ है। तो ये बहुत अच्छी योजना के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोचा है। और आप यकीन मानिए कि जिस तेजी से इस पर काम शुरू हुआ है, कल आपने देखा कि यमुना प्राधिकरण अपना प्रपोजल भिजवा चुका है सेक्टर 21 के लिए, जहां तकरीबन उनके पास 1000 एकड़ जमीन मौजूद है, जो 250 एकड़ कॉमर्शियल के लिए और 750 एकड़ इंडस्ट्रीज के लिए। तो उस पूरी जमीन का प्रपोजल यमुना प्राधिकरण ने कल ही भिजवा दिया। पूरे उसके मैपिंग तैयार कर ली गई कि इसकी क्या भौगोलिक स्थिति है। उसी तरीके से हमारे ग्रेटर नोएडा का प्रस्ताव भी जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब ये तो तय है कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ बनेगी, और उससे आने वाले समय में इस क्षेत्र की जो तकदीर बदलेगी वो अभी वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, निश्चित तौर से यह एक मील का पत्थर है इस क्षेत्र के लिए और पूरे उत्तर भारत के लिए। इससे कलाकारों को लाभ होगा, इससे हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार में लाभ होगा, और इससे इस क्षेत्र की जो आर्थिक बदहाली हम देखते थे, उस बदहाली को दूर करने में, बेरोजगारी को दूर करने में काफी हद तक हमें मदद मिलेगी। तो निश्चित तौर से ये बहुत ही अच्छी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं कहूँगा, एक रहेगा अब की बार ये जो घोषणा है, इससे मदद सबको मिलेगी। और सबसे बात जो अहम है बेरोजगारी, जो आपने भी बोली,
वो भी अपने आप में एक अहम है। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो बेरोजगारी तो अपने आप दूर हो जाएगी। हमारे साथ मुकेश त्यागी भी है। मुकेश त्यागी, अगर हम बात करें जिस तरह नोएडा की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ऐसे में ही क्योंकि लगातार एक सर्किट फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए था, क्योंकि फिल्में शूट करने के लिए विदेशों में जाने से बेहतर है कि अपने देश में ही करी जाए। इसे लेकर भी एक बहस हमेशा चलती रही है। ऐसे में आप देखेंगे मुकेश की लगातार दिल्ली के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, दिल्ली के अलावा हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, उसके अलावा राजस्थान, और फिर साथ में आप जाएं तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी लगातार पिछली बार भी 200 फिल्में बनी और बेस्ट फिल्म स्टेट का अवार्ड भी उसमें मिला। तो ऐसे में एक सर्किट जो बनता है वो अपने आप में बड़ा अहम होगा। और आने वाले टाइम के लिए जो सर्किट है, इस सर्किट को देखते हुए यहां पर जो क्रेज है फिल्म इंडस्ट्री का, या बाहर से भी जो लोग आते हैं फिल्म बनाने के लिए, उनके लिए भी बड़ा अहम होने वाला है। जी मुकेश जी। बिल्कुल, आपने केंद्र बिंदु पर प्रहार किया है। मैं समझता हूं कि यमुना एक्सप्रेस पे जिस प्रकार से जो प्रस्तावित जगह है और जिस प्रकार से प्रशासनिक क्षमताएं, जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता ने बताया अवनीश अवस्थी, जो कि बहुत ही विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और लगातार वो फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं। 121 मिलियन रुपीस एज ए सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को दे दी है। अविलंब देते हैं वो लोग वहां पर। जिस प्रकार से 2018 की पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी योगी जी ने अनाउंस की है, वो इतनी इंसेंटिवाइज्ड है कि और स्टेट के मुकाबले यहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं। तभी यहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में शूट हुई हैं, बंटी, बबली, गदर, मतलब मैं आपको अभी नाम बताऊंगा तो बहुत लंबे नाम है इसमें। लेकिन जो आपका केंद्र बिंदु प्रश्न है उसके बारे में मैं सिर्फ ये प्रतिक्रिया देना चाहूंगा कि यमुना एक्सप्रेस जो है, आपने खुद ही समीक्षा दे दी कि वो केंद्र में स्थित है। वहां से आगरा नजदीक है, वहां से अब आप देखिए 15 फ्लाइट चलती है दिल्ली से देहरादून, जहां पर आपको पहाड़ और तमाम प्रकार की झील और इस प्रकार के पानी की झरने वहां पे दिखाई देते हैं, जो कि रमणीय स्थान है। जैसे आपने कहा विदेश जाने की क्या जरूरत है, लेकिन राजस्थान है जहां पे पूरे पैलेसेस है, बड़े बड़े पैलेसेस, दूर दूर से लोग आते हैं। अभी वहां पर उत्तराखंड में रजनीकांत खुद गए हैं एक गाना शूट करने के लिए। इसके अलावा विल स्मिथ वहां पे गए हुए हैं। हॉलीवुड के लोग यहां पर आकर के देख रहे हैं। तो मैं जो समझ रहा हूं कि सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने आने वाली है, वो आने वाली है इस बात की कि हमारे पास जो क्रू होना चाहिए, वो क्रू इतना सशक्त होना चाहिए, क्योंकि क्या फिल्म जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बहुत ध्यान रखते हैं कि आपका कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ना बढ़ जाए कि रेवेन्यू जो आप कलेक्ट करें वो आपको नुकसान में। तो हर जगह बजट पे प्रेशर रहता है। तो उस बजट को कैसे कम किया जाए, कैसे और सुविधाएं दी जाए, होटल सब्सिडी दी जाए, यात्राओं में सब्सिडी दी जाए। इसके अलावा जो क्रू है, यहाँ पर एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए जिसमें स्पॉट बॉय हैं, लाइट बॉयज हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, या जैसे अभी मारवा साहब तो कर ही रहे हैं इसमें बहुत काम। तो मुझे लगता है कि हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तीसरा जो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये आने वाली है कि हम, चुनौती नहीं है, ये मेरा मशवरा है कि अगर हम एक रीजनल हब बनाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड भी फिल्म पॉलिसी बना रहा है, राजस्थान के अंदर भी फिल्म का भी है, हरियाणा बहुत अग्रज है, और उत्तर प्रदेश। तो अगर हम लोग एक तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री बनाए, साथ साथ एक रीजनल फिल्म हब बनाए, जिसको लेकर के हमारे जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम शेयर कर सकें, उसमें हमारा एग्रीमेंट हो। मान लीजिए फिल्म की जरूरत है कि उत्तराखंड में जाने शूट करनी है, तो एक एग्रीमेंट ऑलरेडी हो जाए ताकि उनको सब्सिडी का नुकसान ना हो, वो आपस में मिलकर के एक प्रशासनिक व्यवस्था बना लें। तो मैं समझ रहा हूँ बहुत कुछ किया जा सकता है। पर्यटन बहुत बढ़ेगा, रोजगार बहुत बढ़ेगा। इसके अलावा आपने देखा एक फिल्म थी जिसमें इबिजा प्रमोट किया गया, तो सडनली उनका रेवेन्यू बहुत बढ़ गया। मैं अभी हंगरी गया था मधुर भंडारकर के साथ पिछले साल, वो लगातार हमारे पीछे पड़े हुए थे कि भाई आप फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ लेकर के आइए, हम लोग चाहते हैं कि शूट करें। दुनिया में आप कहीं जाइए, वो बॉलीवुड के लिए तरस रहे कि बॉलीवुड के एक्टर आए, बॉलीवुड की शूटिंग हो। तो ये अगर हमारी प्रतिभा है तो हम क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में, जो कि गंगा जमुना तहजीब का एक प्रतिबिंब है, आप देखिए कितनी साफ उर्दू बोली जाती है। बेगम अख्तर गजलें सुनिए, क्या खूबसूरत गजलकार यहाँ से बने हैं, संगीतकार बने हैं, और तमाम भारद्वाज जी है वहां पे। तो इस प्रकार के हमारे पास इतनी प्रतिभाएं हैं कि अगर इसका आपने शुरू किया तो मुझे लगता है आपको समझ नहीं आए कहां पर खत्म करें। ये तो हो सकता है विश्व में अपने आप में एक बहुत बड़ा मापदंड बन जाए। तो मैं योगी जी के सपने का पूर्ण रूप से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, और मेरा जिस प्रकार से सहयोग होगा मैं उनके साथ करने के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं।
जी बिल्कुल, आप सभी लोगों ने बताया कि किस तरह से फिल्म की जो बात है और फिल्म इंडस्ट्री की बात है वो बड़ी खास है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री की तो ये अपने आप में खास है और हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि वास्तव में फिल्म इंडस्ट्री बननी चाहिए और अपनी फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए। और जिस तरह नोएडा की अगर बात हुई है तो ये अपने आप में योगी जी का मास्टर स्ट्रोक है और कहीं ना कहीं उन्होंने जो कहते हैं कि पहल कर दी है और लोगों की जो एक भावना थी वो बड़ी जल्दी उसे समझ गए और उन्होंने उसे समझने के बाद जरा भी देर नहीं की घोषणा करने में। और आज जिस तरह सभी ने, राजू श्रीवास्तव हो या मुकेश त्यागी हो, नलिन सिंह हो या मारवा हो या धीरेन्द्र जी हो, सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है, अपने आप में खास है, अहम है। तो देखेंगे ये कि कब तक ये परवान चढ़ती है, क्योंकि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण ये घोषणा है। तो आज के विषय में सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।